कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमारी होम रेमिटेंसेस है उनको हम फॉर्मल चैनल्स के थ्रू एनकरेज करें। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आज एलोकेट किया है 80 बिलियन रुपीस जो कि होम रेमिटेंसेस इंसेंटिव स्कीम्स को सपोर्ट करना है, और आज ही सुबह हमने रिलीज़ कर दिया है 20 बिलियन के लगभग इसके लिए। और ये रिलीज़ हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भिजवाई है और ये सपोर्ट करेगी मुख्तलिफ होम रेमिटेंसेस स्कीम्स के। हो सकता है आप इन स्कीम्स को जानते हो, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनकी खातिर मैं आपको इन स्कीम्स की थोड़ी सी डिटेल बताना चाहती हूँ, ताकि आप अगर अवेल नहीं कर रहे तो आप इन स्कीम्स को अवेल करें, ये आपके फ़ायदे के लिए है। एक स्कीम है जो रीइंबर्स करती है टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र के थ्रू जो रेमिटेंसेस भेजी जाती हैं उनके चार्जेस को फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस जो आप फॉर्मल चैनल्स के थ्रू भेजेंगे। ये स्कीम अनेबल करती है हमारे भाई बहनों को जो बाहर से पैसा भिजवा रहे कि वो अपना पैसा भेजें और उनके जो लायकीन हैं वो रिसीव करें टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रेमिटेंसेस। और ये एलिजिबल जो ट्रांजैक्शंस हैं वो $100 के लगभग और उसके ऊपर के लिए ये दी जाती है फैसिलिटी। और ये स्कीम 1985 से चल रही है। इस स्कीम के तहत कम से कम 20 सऊदी रियाल हम पे करते हैं पार्टिसिपेटिंग बैंक्स को फॉर चैनलाइजिंग होम रेमिटेंसेस, जो कि शेयर करते हैं पाकिस्तानी बैंक्स और ओवरसीज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसका बर्डन। और कोई फ़ी रेमिटर को नहीं पे करनी पड़ती है या उनके जो रेसिपिएंट हैं उनको। दूसरी स्कीम है सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम, जो कि कुछ पार्टनर्स के साथ डेवलप की गई है, जैसे कि पीआई है, यूटिलिटी स्टोर्स हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। और ये डायरेक्टली इंसेंटिवाइज करती है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और उनके फैमिलीज़ को। और बेसिकली ये जो कंज्यूमर पुल के बेसिस पे इस इंसेंटिव को डिज़ाइन किया गया है। और इसमें जो रेमिटर है वो बेसिकली अपने पॉइंट्स को एक्यूमुलेट करके रिडीम कर सकते हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी और उनके जो बेनिफिशरीज़ हैं उनकी हम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उनको जो पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ सपोर्ट करती हैं उसको ऑलमोस्ट दे आर अवेल फ्री ऑफ कॉस्ट दीज सर्विसेज, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको रीइंबर्स करती है पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ को। एक और स्कीम है एक्सचेंज कंपनीज़ की, जहाँ पे जो एक्सचेंज कंपनीज़ आप लोगों से पैसा लेके रेमिटेंसेस फॉरवर्ड करती हैं, तो हम उस स्कीम को ये 2020 में लॉन्च की गई थी, और उनको हम एक्सचेंज कंपनीज़ को रिवॉर्ड करते हैं थ्रू एन इंसेंटिव। $1 हम देते हैं उनको अगेंस्ट ईच $US mobilized through inward home remittances, while surrendering 100% of it in the interbank market. चौथी स्कीम है जो इंसेंटिवाइज करती है फॉर मार्केटिंग ऑफ होम रेमिटेंसेस स्कीम, और ये लॉन्च की गई है ताकि हम मार्केटिंग एफर्ट्स को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सपोर्ट करें टू अट्रैक्ट दीज रेमिटेंसेस। ये स्कीम बेसिकली अवेयरनेस प्रमोट करती है आप लोगों के दरमियान, आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं ऑफ सेंडिंग रेमिटेंसेस थ्रू फॉर्मल चैनल्स और आपको क्या फ़वाइद हैं उसके। और एक और लकी ड्रॉ स्कीम है
for high remitting individuals. اور اس اسکیم میں ہم جو فارمل چینلز کے تھرو پیسہ بھیجتے ہیں ان کے لیے ایک لکی ڈرا کرتے ہیں، جو کہ بیسیکلی اگر آپ خوش قسمت ہوں گے تو آپ کو ایک وننگ کیش پرائز ملے گا اس کے لیے. اور پھر فائنلی ہم ایکچولی ایک پروگرام ہم نے بنایا ہوا ہے فار پاکستان ریمیٹنسز انیشیٹو، جس میں ہم سپورٹ کرتے ہیں ان اینٹیز کو جو ہیلپ کرتی ہیں ان فیسیلیٹیٹنگ دا فلو آف ریمیٹنسز تھرو فارمل چینلز. تو میں آپ کے ساتھ یہ بیک گراؤنڈ شیئر کرنا چاہتی تھی اور آپ کو انکریج کرتی ہوں کہ آپ پلیز اپنی ساری ریمیٹنسز آفیشیل چینل سے بھیجیں. انشاءاللہ ہماری بینکیں، ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشن، ہمارے پبلک سیکٹر اینٹیز جن کو ہم یاددہانی کرائیں گے وہ آپ کو اسموتھلی یہ فلوز بھیجنے کے لیے اپروچ بھی کریں گے اور آپ کو ہیلپ بھی کریں گے. وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر ترسیلات زر کے حوالے سے ایک خاص اعلان کر رہی تھیں. اس اہم اعلان میں ان کا کہنا تھا کہ ہوم ریمیٹنس اسکیمز کو سپورٹ کرنے کے لیے رقم دی گئی ہے کہ 20 بلین آج ریلیز کر دیے گئے ہیں. اسٹیٹ بینک کو بیرون ملک سے گھر والوں کو قرضہ دینے والے اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے کیونکہ یہ فری ہوگی اور یہ ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی.